स्वायत्त शासी निकाय शहर के विकास की धुरी होती है और इस धुरी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक पार्षद की, जो गली गली घूमकर और लोगों की जो समस्या हैं उनका निदान करते हैं। वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच उत्तर नगर निगम वार्ड 54 के पार्षद अमरनाथ शर्मा जी हैं। अमरनाथ जी युवा पार्षद हैं और जज्बाती हैं। इन्होंने विकास कार्य इनके वार्ड में जो कराए उसके बारे में ये बताएंगे और आगे क्या इनकी भूमिका रहेगी उसके बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद अमरनाथ शर्मा जी से। अमरनाथ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा पार्षद हैं जी। राजनीति करने की मन में कैसे इच्छा हुई? भाई, ये राजनीति तो एक तरीके से हमारे ब्लड में ही है जी। हमारे मेरे पिताजी भी पूर्व में पार्षद रहे हैं और मेरे जो बड़े ताऊजी रहे हैं वो भी प्रदेश में अच्छे पदों पे रहे हैं। तो ये तो जन सेवा तो हमारे खून में ही है। तो जन सेवा हमें एक तरीके से विरासत में मिली है। जी। अमरनाथ जी, आपको टिकट मिला वार्ड पार्षद का जी। और कैसा महसूस हुआ था जब आप चुनाव मैदान में आए? कैसा प्रेम मिला अपने वार्ड वासियों का? भाई, जब वार्ड के लिए हम चुनाव के लिए आए तो मैं एक तरीके से चुनाव पहली बार लड़ रहा था। इससे पूर्व में मेरे पिताजी चुनाव लड़ चुके थे। अनुभव था उनके पास। उनके अनुभव से काफ़ी सीखने को मिला और वार्ड के लोगों का खूब प्रेम मिला और वार्ड के लोगों ने काफ़ी साथ दिया। अपन ये जो हमारा वार्ड रहा है जी। वो शुद्ध रूप से बीजेपी वार्ड रहा है। उस वार्ड में भी ये प्रेम मिला तो उसके लिए मैं मेरे वार्ड वासियों का हमेशा ऋणी रहूँगा और उनको दिल से धन्यवाद करूँगा। जी। अमरनाथ जी, देखा जाए जो आपका वार्ड 54 है, इसका जो परिक्षेत्र है कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरह की समस्या वास्तव में उस समय आपको देखने को मिली? जब मैं पार्षद बना तो इससे पूर्व में 3 महिला पार्षद थी। तो जनता का काफ़ी रोष था उनको लेके कि वो हमसे बाहर आके मिलते नहीं हैं। कईयों ने ये भी बोला कि हम तो चेहरा भी नहीं जानते पार्षद का, जी। कौन पार्षद है। तो बहुत सारी समस्याएं थी, छोटी-छोटी समस्याएं थी, बड़ी तो बहुत अलग बात हो गई। जी। तो छोटी समस्याओं का भी समाधान इससे पहले कभी नहीं मिला। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा कि भाई हम आएँगे और वार्ड की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। जी। जैसे कि वार्ड में जो अभी सीमांकन है हमारा, जो जी। क्षेत्रफल है, वो अपने यहाँ पे ग्रांट रोड की गली से शुरू होके और ये बड़ी समाज, छोटी समाज, मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, ओगढ़ की बगीची और जैसे कि पूरा मेरा पाड़ा, ऐसा करते हुए पूरा बाजार, रामपुरा बाजार, ये हमारे क्षेत्र में आता है। महात्मा गांधी महारानी, ये भी मेरे क्षेत्र में जी। आता है। अमरनाथ जी, देखा जाए तो पुराना शहर है, जी। तंग गलियाँ हैं। जी। किस तरह सफाई व्यवस्था के लिए आप एक मॉनिटरिंग करते हैं? भाई, हमारा अभी तक, जब तक हमारी गवर्नमेंट रही जी। और बोर्ड भी हमारा है, उसके लिए हमारा एक ही पहलू रहता है। जैसे जमादार होता है, एक हमने सहायक भी बना रखा है कि जिससे कि वो काम की डबल चेक हो सके। और उससे पूर्व में पहले हमारे पास 3 टिप्पर सुबह आते थे, 3 टिप्पर दिन में आते थे। काफ़ी लोगों को राहत मिली। हमने पत्रकार बंधुओं ने उस बात को छापा भी सही। मेरे वार्ड में करीबन 10 कचरे पॉइंट ऐसे थे जो हमने बड़े कचरे पॉइंट को ख़त्म करा था और इसी नीति से करा था कि जिसमें टिपर को हमने बढ़ाया और लेबर का सहारा लिया। और वर्तमान में स्थिति थोड़ी, अभी सरकार बदलने से थोड़ी खराब हुई। टिपर कम हुए हैं, 3 की जगह 2 टिपर हर वार्ड में कर दिए गए हैं और दिन में 1 टिपर कर दिया गया है, जो दिन में पहले भी 3 आते थे।
तो जनता थोड़ी परेशान तो है, पर कोशिश कर रहे हैं इसमें भी कि कम मूलभूत सुविधाओं में भी उनको उनका समाधान कर सके। जी। तंग गलियां हैं और पहले जो स्थिति थी अब उनमें क्या सीसी रोड का निर्माण कराया या और कुछ व्यवस्थाएं आपने दी? भाई मेरे वार्ड में कुल मिला के अभी हमने 25 करोड़ के काम करा है, इसमें बड़ी समाज, छोटे समाज, ये अलग से टेंडर लगा है यूआईटी द्वारा। जी। और मुक्तिधाम, रामपुरा मुक्तिधाम, जो अभी आप जाके देख सकते हैं, पहले कोई दाग वहाँ पे आता नहीं था, जी। सब लोग किशोरपुरा की तरफ अपनी नजरें करते थे। आज वो रामपुरा की तरफ, रामपुरा परकोटे का हर हर व्यक्ति रामपुरा आना चाहता है। एक अपने 2 कब्रिस्तान है वहाँ पे, जो नई सोच से बनाए गए हैं। एक कब्रिस्तान में करीबन 4 बीघा जमीन निकाल दी गई है, जी। जो पूरी एक नई सोच को दर्शाती है। एक कब्रिस्तान को इस तर्ज पे करा गया है जिसको अभी कोटा में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं होगा जिसको उसमें मिट्टी का रुकाव, ठहराव, जिससे कि भविष्य में मिट्टी डलवाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। नाली सीसी, संपूर्ण वार्ड में सीसी रोड बनवा दिया गया है, और उससे पूर्व पीएचडी द्वारा हर गली में नई पाइपलाइन डलवाई गई है जल योजना के तहत, जिसमें हर व्यक्ति के पास अब मतलब उनको मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं है, उनके घरों में आराम से पानी पहुंच रहा है। जब मैं जी। वार्ड का दौरा करता हूँ तो सबसे ज़्यादा संतोषजनक यही जवाब मिलता है, भैया अब हमें मोटर नहीं चलानी पड़ रही। जी। अमरनाथ जी, हमने जानकारी ली आपके वार्ड में कि आप ऐसे पार्षद हैं जो सुबह निकलते हैं और दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, तो कैसे संभव हो पाता होगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का खेल होता है, कैसे मैनेज कर पाते हो अपने समय को? भाई ये तो जनता की सेवा के लिए हम लोगों ने इस पार्षद बनने का फैसला किया था, पार्षद इस फील्ड में आने का फैसला किया था। अब जनता से जब तक रूबरू नहीं होंगे तो उनके काम कैसे करा पाएंगे? जी। आज कई लोग हैं जो छोटे छोटे कार्य के लिए परेशान होते हैं। जन्म, मृत्यु, हर चीज़ का जो एक छोटा छोटा पहलू होता है, नगर निगम में जब जाते हैं आम आदमी, तो काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं उनको। जी। तो उनका समाधान तभी हो पाएगा जब अपन उनके घर घर जाके समय दे पाएंगे उनको। और जब तक वार्ड का दौरा नहीं करेंगे तो वो रोक के हमें अपनी समस्या कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल। अमरनाथ जी, हम इस सीट पर कई पार्षद आए, लेकिन जैसा हमने पाया कि किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा चुनिंदा पार्षदों को यानी बजट मिला। जब आप बता रहे हो 25 करोड़ का काम आप करा चुके, कैसे ये एक ये थीम सब बनी आपकी? ये सब हमारे जो नेता रहे हैं, शांति कुमार धारीवाल साहब जो मंत्री रहे हैं, जी। ये उनका भी विजन था। उन्होंने मेरे विजन को समझा, मेरे विजन को समझते हुए उन्होंने हर चीज़ को वेरीफाई करा, और उन्होंने इस बजट को पारित कराने में मेरी खूब मदद करी, कार्य कराने में खूब मदद करी। और साथ में हर बात उन्होंने सर्वे भी किया, और निरीक्षण करते हुए हर चीज़ की जानकारी लेते हुए, इसको उनके बिना ये कार्य संभव नहीं था। ये जो अचीवमेंट मैं बता रहा हूँ ये उनके बिना अधूरी थी। और एक अचीवमेंट और भी है जो उनके द्वारा दी गई है मेरे वार्ड में, जो कि पट्टे का है। जी। और अभी मैं मेरे हाथ से लगभग लगभग 95% जो पट्टे हैं मैंने मेरे हाथों से बनाए। करीबन 250 के करीब पट्टे मैंने मेरे हाथों से बनाए खुद ने, फाइल ले जाके, और लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। ये धारीवाल साहब की देन है, और उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी देन है, जो वार्ड में इतने विकास कार्य हो पाए। जी। आपने सही कहा कि एक विकास पुरुष के रूप में शांति धारीवाल जी का नाम सामने आता है। जी। ये वो विजन के रूप में काम करते थे और एक पार्षद को भी उसी तरह देखते थे कि इसको क्या जरूरत है। जी। तो वास्तव में मदद मिलती गई आपको? मुझे बहुत मदद मिली उनसे, मुझे नहीं, कोटा क्षेत्र में जिस भी वार्ड में उनसे मदद मांगी गई हमारे कार्यकाल के दौरान, तो हर वार्ड पार्षद को उनसे मदद मिली। यहाँ तक कि बीजेपी के पार्षद को भी वहाँ से बजट पारित हुआ है। जी। अगर आप रजिस्टर खंगालेंगे तो उनमें उनका भी बजट निकलेगा, और उनको भी बजट मिला है। हाँ, बाकी अभी जो बीजेपी का कार्यकाल है उसमें थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। अब बजट आम जनता के लिए नहीं मिल पा रहा है, जो कि काफ़ी दुखद है हम सबके लिए। हमें ही नहीं, बीजेपी वालों को भी नहीं मिल पा रहा है। जी। अमरनाथ जी, आप कह रहे हैं कि जो उस समय बजट मिला वो वास्तव में अभी नहीं मिल रहा, तो जो आपके विकास कार्य रह गए वो किस तरह
प्रयास में लगे हुए हैं? अभी अब हम अगले विजन के लिए हमारा जो अगला चुनाव है, जी। अगर जैसे कि अगर सीट अगर जनरल आती है और मुझे दोबारा पार्टी मौका देती है, तो अभी भी काफ़ी कार्य है। तो उनके लिए भी जो प्रयास हो सकेंगे वो करेंगे। वर्तमान में जो मंत्री होंगे उनकी तरफ रुख करेंगे, उनको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि जनता को ये लाभ मिल सकता है। जी। और परकोटी की जनता काफ़ी निगाह से देखती है। आज जैसे कि रामपुरा सैटेलाइट है, बिल्कुल। रामपुरा सैटेलाइट का अगर अभी आज जो विकास कार्य हुआ धारीवाल जी के विजन में हुआ है, उनसे इस विकास कार्य उनको मैं लाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास करे थे। वहाँ पे रामपुरा सैटेलाइट का मैंने दौरा कराया उनको। जी। दौरा कराने के बाद जब वो संतुष्ट हुए कि नहीं ये ज़रूरत है, क्योंकि आज कोटा पे तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है रामपुरा सैटेलाइट। बिल्कुल सर। और एमबीएस से भी कुछ जैसे आंखों के ऑपरेशन तो सबसे ज़्यादा कोटा में वहीं पे होते हैं। तो धारीवाल जी से वहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट मिला। और परकोटा एक काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, बिल्कुल। तो वहाँ पे कई चीज़ें आज भी बच रही है और मेरे विजन में वो भी चीज़ें हैं। अगर मौका मिलता है और दोबारा से हमारी पार्टी मौका देती है तो उन विकास कार्यों को दोहराया जाएगा। जी। अमरनाथ जी, वैसे देखा जाए क्योंकि परकोटे में विकास की संभावना बहुत कम होती है, जी लेकिन फिर भी आपका जो सोच थी और मंत्री जी का जो विजन था, जी उस पर काफ़ी काम भी हुए। जी जो परकोटा क्षेत्र है, जो काफ़ी कंजेस्टेड हुआ करता था, लेकिन आज जो नदी क्षेत्र है, उसमें भी काफ़ी विकास देखने को मिला। तो किस तरह के काम आपके उस समय हुए? भाई, जैसे अभी देखा जाए तो हमारे जो परकोटा क्षेत्र बिल्कुल तंग गलियों से है। जी। और वहाँ पे अभी देखा जाए तो भाई शांति कुमार जी धारीवाल साहब ने उनके कार्यकाल में एक नया लिंक रोड भी बनाया बजाज खाने में। जी। एक पुराना लिंक रोड है जो रामपुरा बाजार में बना है। और कुछ पार्किंग है जो उन्होंने डेवलप करी। उसकी वजह से हमारे परकोटे के वासियों को काफ़ी रिलीफ मिली है। और अब वो भी फोर वे नहीं तो रामपुरा का व्यक्ति को और हमारे परकोटे का व्यक्ति परकोटा छोड़ने के लिए मजबूर हो चुका था। बिल्कुल। क्योंकि वो भी आज एक आम आदमी अगर कार लाता है तो वो भी सोचता है कि मैं कहाँ खड़ी करूंगा, कैसे करूंगा। पर ये जी। सब एक विजन के तहत करा गया है जो रामपुरा का व्यक्ति अब रामपुरा नहीं छोड़ रहा है। जी। बल्कि में अगर अभी आप देखेंगे और सर्वे करेंगे तो कई करीब मेरे वार्ड में 10 परिवार ऐसे हैं जो दोबारा रिटर्न करें और दोबारा वहीं पे घर बना रहे जी। अमरनाथ जी, जो आपका क्षेत्र है वार्ड 54 का, हैं। जी व्यापारिक वर्ग ज़्यादा है। जी कई बार जैसे चोरी चकारी, चेन स्कैनिंग, ऐसे मामले भी सामने आते हैं। तो पुलिस से किस तरह का आपका मतलब संपर्क बना रहता है, ताकि इन चीज़ों पर रोक लगे? पुलिस से काफ़ी सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। हम लोग जब भी पुलिस से संपर्क करते हैं तो पुलिस उसमें बढ़ चढ़ के हमारा साथ देती है। और कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ जाम की स्थिति बनती है तो पुलिस उसको संभालती है और उसका निवारण करती है। वहाँ के लोगों का खूब मदद करती है। जो चोरी चकारी वाली चीज़ें हैं उनको एक तरीके से हमारे क्षेत्रों में तो चोरी चकारी वैसे शून्य है। जी। ये माने कि मतलब 2% माने तो माने कि कोई कर रहा हो। जी। बाकी हमारे क्षेत्र में पुलिस अच्छी हेल्प हेल्प करती है, आम जनता की भी सुनती है वहाँ। जी। अमरनाथ जी, देखा जाए आप दो नगर निगम में, मतलब कोटा का जो क्षेत्र है दो नगर निगम का है, अब एक होने जा रही है। तो उसमें इसमें कितना अंतर आप आपके हिसाब से मानते हैं विकास के रूप में? विकास के रूप में देखा जाए तो अभी क्षेत्रफल काफ़ी बड़े कर दिए हैं। अभी मेरा वार्ड और 2 वार्ड और हमारे वार्डों में जो जोड़े गए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा वार्ड हो चुके हैं। कई वार्ड तो ऐसे हैं जो 25,000 के भी हैं। मेरा वार्ड अब 16,000 का हो गया, 16,000 जनसंख्या है। जी। तो इसमें नगर निगम को तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को वो बजट किस तरीके से देंगे। क्योंकि एक छोटे वार्ड को बजट देना एक बड़े वार्ड को बजट देने में थोड़ा सा फर्क आता है। एक जी। समानता से आप देख नहीं सकते दोनों वार्डों को, क्योंकि जने ज़्यादा हैं तो ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो बजट तो वार्डों को अलग अलग हिसाब से देना पड़ेगा। थोड़े चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। जी। अब करीब 1 साल बचा है आपके कार्यकाल को। एक साल भी नहीं बचा। नहीं, मेरे हिसाब से अब शायद अब 4-5 महीने रह हाँ, गए। 4-5 महीने आपके कार्यकाल को बचा है। यदि मान लो बजट मिलता है आपको,
तो क्या प्रमुख विकास कार्य आप जनता को सौंपना चाहेंगे? अभी 3-4 चीजें हैं जो मेरे को मुझे लगता है कि वो भी होनी चाहिए। जी एक शिवदास घाट की गली में मेरे पार्किंग के लिए प्रपोजल पहले भी रखा था। एक अधिकारी की खामियों की वजह से वो धारीवाल जी भाई साहब ने पारित भी करा था, पर एक अधिकारी कोई ओपी वर्मा करके थे, जी जी उनकी खामियों की वजह से वो डंप हो गया। तो वो मैं चाहूँगा एक वो अगर वहाँ पे पार्किंग स्थल बनता है तो रामपुरा बाजार, बजाज खाना, बर्तन बाजार इनको काफ़ी राहत मिलेगी। लोग बाग जो मॉल की तरफ रुख कर रहे हैं वो वापस पुराने की बाजार की तरफ आएंगे और हमारे व्यापारियों को उससे फ़ायदा मिलेगा। जी और एक हमारे छोटी समाज की तरफ एक ज़मीन है जिसको मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपने अंडर में परचेज करके उसको खेल मैदान बनाए जी वहाँ के लोकल लोगों के लिए, जिससे लोकल लोगों के जो खेल मैदान ख़त्म हो चुके हैं परकोटे से। तो एक वो मेरा विज़न है। काफ़ी 2-3 जगह और है। अभी रामपुरा सेटेलाइट मेरी नज़र में अभी भी कमज़ोर है, जी तो उसको इमरजेंसी वार्ड उसमें इमरजेंसी के लिए कोई आता है, जी क्योंकि ये विज़न मेरा सैटेलाइट का विज़न इसलिए भी अधूरा अभी मैं मानता हूँ इसको, जी क्योंकि मेरे 2 कर्मचारियों ने वहाँ पे मतलब उनका इमरजेंसी सुविधा नहीं मिलने से दम तोड़ा। तो वो पुराना जब सैटेलाइट बनने से पहले का, जी पर आज भी कुछ नई गवर्नमेंट ने कई खामियां छोड़ रखी है। तो वो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे वो स्टाफ की कमी पूरी हो सके और इमरजेंसी कोई अगर पेशेंट पहुँचता है तो उसको मूलभूत सुविधा मिल के फिर दूसरे अस्पताल जैसे मान लो एमबीएस या यहाँ पे अपने ये मेडिकल कॉलेज जाने तक का उसको समय मिले। बिल्कुल ये मेरा विजन अभी जो जी बेसिक है वो है। बाकी रोड लाइटें और ये सब जो मूलभूत सुविधाएं वो जी तो सबको प्रदान करने का रहेगा ही सही। जी अमरनाथ जी, अब निगम के चुनाव आएंगे, जी वार्ड बड़ा हो चुका, जी जनरल वार्ड आता है, विजन भी आपका बहुत बड़ा होगा उस समय, जी तो क्या मनसा है अब आगे आपकी चुनाव की? भाई, अगर वार्ड जनरल आता है और मुझे पार्टी अगर मौका देती है दोबारा, तो पूरी ताकत से मैं चुनाव लड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उस पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि वार्ड की जनता की हर समस्या का समाधान तो कोई नहीं कर सकता, जी पर जितना हो सकता है कोशिश करूंगा कि हर समस्या में उनकी सुनूं और समाधान करने की कोशिश करूं। क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से काफ़ी परेशानी होगी, जी पर कोशिश करेंगे उसको कैसे ना कैसे मैनेजमेंट करके उसको पूर्ण रूप से उसका समस्या का समाधान कर सकते। ये थे हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 54 के पार्षद, युवा पार्षद अमरनाथ जी शर्मा। यानी वार्ड में सबसे ज़्यादा बजट लाने वाले पार्षद के रूप में इन्हें जाना जाता है। 25 करोड़ के काम इन्होंने मतलब अब परकोटा क्षेत्र में कराए हैं, और इनका कहना है कि और बजट मिलता है, जो विजन मेरे पास है मैं अपनी जनता को सौंपूंगा, ऐसा इनका कहना है। और आने वाले नगर निगम चुनाव में यदि टिकट दिया जाता है तो विजन और बड़ा होगा, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।